नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ओके, तो यहाँ पे हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में देखा था कि चैप्टर 23 डील्स विद एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। उसमें हमने एविडेंस का मतलब भी देखा था। इट रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 272 टू सेक्शन 299. So this chapter is divided in part A and part B. Even in part B, today we will deal with section 284 to section 290, which deals with commission for examination of witness. Okay, तो यहाँ पे हम एक बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे कि क्रिमिनल ट्रायल हम क्यों हेल्ड कर रहे हैं. इट इज़ द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ. ओके, तो ये ट्रूथ जानने के लिए हम एविडेंस ला रहे हैं रिकॉर्ड पे. ये एविडेंस जब हम रिकॉर्ड पे लाते हैं तो इट इज़ नेसेसरी दैट इसेंशियल विटनेस शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट. क्योंकि हमने पढ़ा है कि उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा. एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा. लगेगा तो मैजिस्ट्रेट या जज उसका डेमेनर नोटिस करेगा कि कैसे वो सवालों का जवाब दे रहा है. ओके, तो इसेंशियल विटनेस का कोर्ट में आना बहुत ही ज़रूरी होता है. बट इफ द कोर्ट फील्स, ओके, कोर्ट इज सेटिस्फाइड that without unreasonable delay, expense और inconvenience. तो इसका मेमोनिक आप डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस का डाई करके याद रख सकते हो, DIE डाई, कि विदाउट अनरीजनेबल डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस अगर विटनेस को हम नहीं ला सकते कोर्ट में तो कमीशन इशू किया जाएगा. ओके, तो कमीशन इशू किया जाएगा उसकी एग्जामिनेशन लेने के लिए, उसकी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस लेने के लिए. प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली कि इसेंशियल विटनेस को इन एक्चुअल कोर्ट में ही आना ज़रूरी है. उसको विटनेस समन्स भेजेंगे, वो कोर्ट में आएगा और अपना डिपोजिशन देगा. बट अगर ऐसी कुछ चीज़ है कि विदाउट डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस उसको हम नहीं ला सकते तो फिर उसके लिए कमीशन इशू किया जाएगा. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इशूइंग ऑफ सच कमीशन. तो यहाँ पे ये देखा गया है कि एग्जामिनेशन ऑफ दिस विटनेस इज नेसेसरी टू मीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस. सेक्शन 284(1) सेज कि एग्जामिनेशन ऑफ दिस विटनेस इज नेसेसरी टू मीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस, बट द सेम कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस. दैट इज डाई. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मैजिस्ट्रेट में इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस. ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मैजिस्ट्रेट फिर इन चीज़ों में ही, मतलब स्पेयरिंगली ही ये प्रोविज़न का यूज़ करेगा. यहाँ पे हमें ये केस लॉ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. धर्मानंद पंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 1957 का केस लॉ है, बट ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें क्या बोला गया था उस टाइम. ये सेक्शन, ओके, दिस एक्ट इज़ ऑफ 1973. उस टाइम ये सेक्शन 503 हुआ करता था. सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर इसेंशियल विटनेस का एग्जामिनेशन लेने के लिए कमीशन इशू किया जाता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट प्रेजेंस कुड बी सिक्योर्ड, देन एंटायर प्रोसीडिंग्स आर विशिएटेड. एंड वो जो उसने एविडेंस दिया था कमीशन पे, द एविडेंस ऑफ द विटनेस टेकन ऑन कमीशन हैज़ टू बी कम्प्लीटली एश्यूड फ्रॉम द रिकॉर्ड. मतलब वो रिकॉर्ड से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये चीज़ स्पेयरिंगली यूज़ की जाए. ऐसे नहीं कि कोई भी इंपॉर्टेंट विटनेस है उसका आप कमीशन पे एग्जामिनेशन कर लो. इसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर द वैलिडिटी ऑफ इशूइंग ऑफ कमीशन इन सेक्शन 503 हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड विथ. मतलब इस केस में वो कंप्लाई नहीं किया गया था, क्राइटेरिया ठीक से यूज़ नहीं किया गया था, और दैट इज़ वाई एंटायर प्रोसीडिंग्स वर विशिएटेड. ऐसा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस जजमेंट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेक्शन 284(1) का एक प्रोविज़ो भी है. मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि DIE अगर कंडीशन है, डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस अगर है, तब भी हम कमीशन को इशू करेंगे. बट हेड ऑफ द स्टेट को कोई भी मैजिस्ट्रेट समन नहीं कर सकता. ओके, दैट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल
पोजीशन इन द कंट्री। सो अगर प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी को एग्जामाइन करना है तो इट इज़ मैंडेटरी ऑन द मैजिस्ट्रेट टू इशू कमीशन फॉर देम। ओके, वो मैजिस्ट्रेट उन्हें समन नहीं कर सकता विटनेस करके कोर्ट में, तो इट इज़ मैंडेटरी। प्लीज गो थ्रू सेक्शन 284(1) का प्रोविजो। इट इज़ मैंडेटरी टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ दीज रिस्पेक्टेबल people in the country. Okay, so now we'll go for section 284(2). यहाँ पे ये बोला गया है कि एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस अगर करना है हमें कमीशन पे, then prosecution has to bear the reasonable expenses to enable the accused and his pleader to participate in such examination. Okay, क्योंकि अगर मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस का कमीशन पे एग्जामिनेशन है तो अक्यूज्ड को भी वहाँ पे जाना पड़ेगा, या फिर अक्यूज्ड को नहीं तो अक्यूज्ड के प्लीडर को वहाँ पे जाना पड़ेगा क्रॉस लेने के लिए वगैरह। तो ये जो रीजनेबल एक्सपेंसेस है वो कोर्ट कैन ऑर्डर कि प्रोसिक्यूशन उसको पे करे। ओके, तो अभी हम देखेंगे कमीशन टू whom may be issued. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो सेक्शन 285 क्या बोलता है? इफ विटनेस इज विद इन द टेरिटरी टू विच द कोड एक्सटेंड्स। ओके, इंडिया में ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे सीआरपीसी का एप्लीकेशन होता है, ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे सीआरपीसी का एप्लीकेशन नहीं होता है। सो प्लीज रीड सेक्शन 1 फॉर दिस। प्लीज have BEAR Act while you are listening to my lectures. Please now go through section 1 of CRPC and you will know कि ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे CRPC अप्लाई होता है, ऐसी भी टेरिटरी है कि जहाँ पे CRPC अप्लाई नहीं होता। तो इफ विटनेस इज विद इन द टेरिटरी टू विच द कोड एक्सटेंड्स, तो वहाँ का जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, प्लीज गो थ्रू दिस केयरफुली। CMM और CJM मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द विटनेस इज फाउंड। मतलब विटनेस जहाँ पे है वहाँ का CMM या CJM उसको वो कमीशन दिया जाएगा। इफ द विटनेस इज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट इन द पार्ट्स टू विच द कोड डज नॉट एक्सटेंड, मतलब जो असम का ट्राइबल एरिया है वहाँ पे ये कोड एक्सटेंड नहीं हो रहा है। ओके, तो आई थिंक टिल 2 years बैक इवन फॉर जम्मू एंड कश्मीर द कोड डिड नॉट एक्सटेंड। ओके, सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू हुम द कमीशन में बी इशूड। अगर ऐसा केस है कि जहाँ पे ये एक्सटेंड नहीं हो रहा है कोड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताएगी बाय नोटिफिकेशन कि कमीशन आपको किसको इशू करना है। एंड सिमिलरली इफ कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर ही है, सपोज से यूके में है हमारा विटनेस, उसका एग्जामिनेशन हमें करना है कमीशन पे, और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स ऑफ टेकिंग द एविडेंस इन क्रिमिनल मैटर्स है। आपको सबको पता है, इंटरनेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स क्या है। मतलब आज अगर इंडिया ने यूके में कमीशन पे विटनेस का एग्जामिनेशन करने को बोला तो यूके करेगी, तो कल को यूके ने भी बोला कि इंडिया में विटनेस प्रेजेंट है उसका एग्जामिनेशन करो, तो हमारे भी जुडिशियल ऑफिसर्स को करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। तो ऐसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स ऑफ टेकिंग एविडेंस इन क्रिमिनल मैटर्स अगर है तो उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जो बोलेगी कि कौन से ऑफिसर को कमीशन इशू किया जाएगा, और वो ऑफिसर वो कमीशन पे विटनेस का एग्जामिनेशन करेगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है। इफ द विटनेस इज विद इन द टेरिटरी टू विच कोड एक्सटेंड्स, इट इज चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और CJM। और अगर विटनेस ऐसी टेरिटरी ऑफ इंडिया में है जहाँ पे कोड एक्सटेंड नहीं करता या फिर आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से बताया होता है कि किसको आप देंगे कमीशन, उसको आप दे देंगे। दैट इज व्हाट इज सेड इन सेक्शन 285 ऑफ CRPC। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक कमीशन को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे? तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एनी मैजिस्ट्रेट that he may appoint on his behalf. Please mark these words. Any magistrate he may appoint on his behalf may summon the witness or proceed to place where witness is, and shall take down the evidence. For this purpose exercise the powers as given under the warrants case trial. Okay, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो क्रिमिनल का एक कमीशन पे एग्जामिनेशन ऑफ
विटनेस है वहाँ पे CJM, CAM, CMM मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या एनी अदर मैजिस्ट्रेट दैट ही मे अपॉइंट ऑन हिज बिहाफ, वो ही विटनेस को समन कर रहे हैं या वो ही जा रहे हैं विटनेस का एग्जामिनेशन लेने के लिए। तो प्लीज़ आपको ये जो एडवोकेट कमिश्नर होता है सिविल में, उससे ये चीज़ कंपेयर करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर एन एडवोकेट कैन बी द कमिश्नर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, तो सेक्शन 286 इसका आंसर हमें दे रहा है। प्लीज़ डिग आउट मोर ऑन दिस प्रोविजन। ओके, तो यहाँ पे अभी हम जाएंगे सेक्शन 287 सबसेक्शन 1 की तरफ। यहाँ पे ये है कि फॉरवर्डिंग ऑफ इंटरोगेटरीज। नाउ इंटरोगेटरीज का मतलब क्या होता है? इंटरोगेटरीज का लीगल मीनिंग ये होता है कि इट इज़ अ क्वेश्चनेयर। मतलब क्या है कि अभी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है तो ये सारी चीज़ें शायद आपको समझ में ना आए, पर ऐसा है कि कमीशन इशू किया गया है। सपोज पूना में ट्रायल चल रहा है और दिल्ली में विटनेस के एग्जामिनेशन का कमीशन इशू किया गया है। ओके, तो वहाँ का जो CMM है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, वो विटनेस को समन करेगा। अभी यहाँ से अक्यूज्ड का जो प्लीडर है या अक्यूज तो जा नहीं पाएगा दिल्ली में। सो व्हाट दे विल डू इज, प्लीज रिमेंबर दिस, दे विल फॉरवर्ड द इंटरोगेटरी। इंटरोगेटरी का मतलब है क्वेश्चनेयर कि जज साहब आप ये क्वेश्चंस पूछिएगा विटनेस जब आएगा आपके सामने तब। ओके, तो ये फॉर्मल क्वेश्चनेयर इन राइटिंग इंटरोगेटरी जिसको बोलते हैं वो आप भेज सकते हो, या फिर आप इन पर्सन जा सकते हो थ्रू प्लीडर जा सकते हो एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस के लिए। ओके, तो इंटरोगेटरीज फॉरवर्ड करना इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोविजन गिवन अंडर सेक्शन 287 सबसेक्शन 1, जहाँ पे आप क्वेश्चंस लिख के दे सकते हो कि हमें ये विटनेस से पूछना है। ओके, तो नाउ यहाँ पे सेक्शन 288 बात कर रहा है रिटर्न ऑफ कमीशन के बारे में। सो डिपोजिशन मेमो रिटर्न टू कोर्ट टू विच इशूड इट, मतलब हम क्या करेंगे कि जो विटनेस का डिपोजिशन होगा उसका मेमो जिस कोर्ट ने ये कमीशन इशू किया था उसको हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल ट्रायल चल रहा है। तो ये जो है कमीशन का मेमो, it will be open for investigation of the parties because it will be the part of record. It will be read in the evidence by either party. It shall form the part of the record, and if it satisfies the condition in section 33 of the Evidence Act, it may also be received in evidence at any subsequent stage of the case before another court. ओके, तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि किसी दूसरे केस में बिफोर अनदर कोर्ट भी हम ये जो कमीशन पे एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस किया था उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है। तो प्लीज़ इसको जैसे मैंने स्प्लिट किया है लाइन बाय लाइन, मतलब यहाँ पे कॉमा डाला है, ऐसे ही करके आप ऐसे स्लैश स्लैश बना लेना आपके बेयर एक्ट में और ऐसे ही करके इसको पढ़ना। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। Evidence given by a witness in judicial proceeding or before any person authorized by the law to take it, मतलब यहाँ पे जो अपना विटनेस था उसने कमीशन पे एविडेंस दिया है, ओरल एविडेंस उसने दिया है, इज रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ proving in subsequent judicial proceedings or in the later stage of same judicial proceedings the truth of facts which it states. ओके, मतलब ये रिलेवेंट किस लिए है? टू for the purpose of proving the truth of facts which it states when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving the evidence। मतलब ये सारी अगर चीज़ें होंगी, वो अगर डेड है, वो अभी हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं या एडवर्स पार्टी उसे आने नहीं दे रही है कोर्ट में। ओके, तो ये सब चीज़ों में मतलब आप ऐसे सोचोगे कि वो पहला वाला ट्रायल का एविडेंस हमें क्यों यूज़ करना है, हम तो फिर से उसको बुला सकते हैं या फिर से उसका हम विटनेस एग्जामिनेशन कमीशन पे ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्या है, वो विटनेस अभी मर गया है या फिर हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं और ही इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग द एविडेंस नाउ, मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उसको हो गया है। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि जिस वजह से हम वो दूसरे प्रोसीडिंग में उसको प्रोड्यूस नहीं कर
कर सकते, तो वो पहला वाला जो एविडेंस है उसका पहले किसी कोर्ट में दिया हुआ वो ही हम यूज कर सकते हैं ये वाले सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में। बट कब प्रोसीडिंग वाज बिटवीन, ये प्रोवाइडेड प्रोविजो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम parties or their representatives in interest, that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross examine the witness, that the question in issue were substantially the same। ओके तो ये एविडेंस एक्ट का सेक्शन 33 है, यहाँ पे रिलेवेंस के बारे में बोला गया है। तो आपको एविडेंस एक्ट के टाइम इसका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, बट प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड प्लीज़ रीड इट एज आई हैव मार्क्ड। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो विटनेस एग्जामिनेशन किया था हमने कमीशन पे, वो हम सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ऑफ अनदर कोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ ये पढ़ेंगे। हमारा फेवरेट एग्जाम्पल ये है, ब्रदर ए है वर्सेस ब्रदर बी है। इनके बीच में क्या चल रहा है, दो केसेस चल रहे हैं। ओके क्रिमिनल कंप्लेंट्स केस चल रहा है और एक सिविल सूट फॉर द टाइटल ऑफ लैंड चल रहा है। क्रिमिनल कंप्लेंट केस किसके बारे में चल रहा है, फोर्जरी ऑफ फैमिली सेटलमेंट डीड। ओके मतलब इनके बीच में एक फैमिली सेटलमेंट डीड था जिससे ये बोला गया था कि ब्रदर बी के पास एक जो हमारा लैंड है उसका टाइटल जाएगा। तो ये ब्रदर ए क्या बोल रहा है कि ये फैमिली सेटलमेंट डीड के ऊपर झूठा सिग्नेचर मारा है ब्रदर बी ने, ऐसा कोई फैमिली सेटलमेंट डीड हमारे बीच में नहीं था और उसने चीटिंग किया है ब्रदर बी ने। ओके तो अभी इसमें क्या हुआ है, क्रिमिनल कंप्लेंट जो केस चला उसमें फादर है एज 97। ओके उनका एक एविडेंस रिकॉर्ड पे लिया कमीशन के साथ। ओके बिकॉज ही वॉज इनकेपेबल ऑफ कमिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ, कैसे भी करके हम उनको ला नहीं सकते थे। तो जो फादर एज 97 है उनका कमीशन पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस लिया था क्रिमिनल कोर्ट ने। ओके तो एविडेंस यहाँ पे जो फादर ने दिया है वो एविडेंस इज इन फेवर ऑफ ब्रदर बी, क्योंकि फादर ने क्या बोला है कि ही हैज नॉट फोर्स्ड द डॉक्यूमेंट, लैंड इज बेस्टोड अपॉन हिम बाय आवर फैमिली अरेंजमेंट। ओके तो ये ऐसे फादर ने अपने एविडेंस में बोला है, इन स्पाइट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन वो हिले नहीं है अपनी टेस्टिमनी से। ही इज ऑलवेज इवन इन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ही हैज असर्टेड द फैक्ट दैट ब्रदर बी हैज गॉट दिस लैंड बेस्ड अपॉन हर फैमिली सेटलमेंट डीड। ओके तो ये जो अब सिविल केस चलेगा, ये फादर का डेथ हो जाता है, सी ही इज 97 ईयर्स ओल्ड, तो ये फादर का डेथ हो जाता है, इवेंचुअली फादर डाइज। नाउ अब सिविल सूट चला है टाइटल ऑफ लैंड के लिए। ओके क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट टाइटल नहीं डिसाइड कर सकता, तो सब्सिक्वेंटली एक सिविल सूट चला है वो जो अपना लैंड था डिस्प्यूट में उसके टाइटल के लिए। तो यहाँ पे ब्रदर बी जो ये कमीशन पे एग्जामिनेशन हुआ था फादर की टेस्टिमनी, उसको ये प्रोड्यूस कर सकता है एविडेंस इन सिविल सूट में। ओके तो ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस इन सेक्शन 33 ऑफ एविडेंस एक्ट। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हुए हैं कि वो क्रिमिनल केस भी ए और बी के बीच में था, वो भी एक टाइटल ऑफ लैंड से परटेनिंग था, और यहाँ पे फादर का एविडेंस जो हुआ था वहाँ पे ए के लॉयर ने भी उनका क्रॉस एग्जामिनेशन ले लिया था। ओके सो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं, तो सब्सिक्वेंटली भी ये कमीशन पे जो ओथ दिया गया है, ओथ पे जो कमीशन पे टेस्टिमनी दिया गया है वो यूज हो सकता है। ओके सो ये पॉइंट आपको याद रखना है about the subsequent use of this return of commission। okay नाउ सेक्शन 289 हमसे ये बोल रहा है कि एडजर्न करो प्रोसीडिंग्स को, थोड़ा टाइम दो कि वो कमीशन रिटर्न हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में आ जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ओके सो एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स टिल रिटर्न ऑफ कमीशन। देन सेक्शन 290 ये बात कर रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन। ओके फॉरेन कमीशन को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, बट नाउ आई विल टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और हमने ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल पी देसाई का जो केस लास्ट पीपीटी में पढ़ा था, उससे अभी विथ एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हो गया है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे है विटनेस का एग्जामिनेशन, वो यूजुअली प्रिफर्ड मोड है ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो यहाँ पे अगर फॉरेन लैंड में सपोज से यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कोई विटनेस है, तो हम एम्बेसी ऑफिसर्स की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, उसका प्रेजेंस सिक्योर कर सकते हैं। द एम्बेसी ऑफिसर विल आइडेंटिफाई
identify the witness also and make him available for video conferencing. ओके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो हमने प्रफुल्ल पी देसाई, डॉक्टर प्रफुल्ल पी देसाई जजमेंट में ये पढ़ा ही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एज गुड एज द एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ द विटनेस. ओके तो यहाँ पे हम डिमेनर भी उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको क्रॉस में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उसको कॉन्फ्रेंट भी कर सकते हैं हमारे रिकॉर्ड से. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द प्रेफर्ड मोड ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस दीज डेज. Now a very important question that I want to pose to you all is, what is the difference between commission for examination in criminal and civil cases? तो अभी हमने क्रिमिनल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको सिविल केसेस में पढ़ना है कि कमीशन फॉर विटनेस एग्जामिनेशन कैसे होता है. तो आई एम गिविंग यू अ क्लू. यहाँ पे आप ऑर्डर 26 ऑफ CPC में जाओगे तो आपके वो पूरे रूल्स मिल जाएंगे कि सिविल में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैसे होता है एज अगेंस्ट द प्रोविजंस अंडर CRPC जो अभी अभी हमने पढ़ा है. एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर लेगा तो यहाँ पे एडवोकेट ले सकता है. और बहुत मतलब जितना स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया क्रिमिनल में है कमीशन पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का, उतना स्ट्रिंजेंट सिविल में नहीं है. उसमें थोड़ा वाइडर स्कोप है कमीशन के लिए. तो प्लीज 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 आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है और जवाब देना है. थैंक यू.